Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly concerned with the lectures on electrostatics. Dear viewers, हम previous article में discuss कुछ कर चुके हैं first application of Gauss's law. First application में हमने discuss किया था intensity of field inside a hollow charged sphere, और वो 12th lecture था इस series का. आज हम application of Gauss's law में गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने लिखी पड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें इस इनफाइनाइट वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इनफाइनाइट वर्ड की मीनिंग होती है लामहदूद, ठीक है, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। अब हमारे पास तो कोई ऐसी शीट नहीं है जिसको हम इनफाइनाइट फॉर्म में डिस्कस करें, तो लिहाजा मैं एक ऐसी शीट कंसीडर करूंगा जो मेरे लिए लिमिटेड होगी, लेकिन हम जो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वो एक्सप्रेशन इनफाइनाइट शीट तक भी लागू हो सकता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक शीट है, उस शीट को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास ये एक शीट है, आप इस शीट को कंसीडर करें कि ये इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा हिस्सा है। एक इनफाइनाइट शीट को हम एक छोटे से हिस्से में डिस्कस करेंगे, और वो चार्ज शीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिन चार्जेस को हमने इस शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस चार्ज शीट। इस चार्ज शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब हमारे पास ये जो शीट है, ये शीट हमारे पास क्या हो जाएगी? बिकम चार्ज्ड शीट हो जाएगी। याद रखिएगा कि हम जो एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो लिमिटेड शीट के लिए है, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी डिस्कस करेंगे तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए भी हम यही सेम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन केसेस में। अब यहाँ पर जो डियर व्यूवर्स चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस शीट के ऊपर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस आपको नजर आ रही हैं वो चार्जेस इक्वली स्पेस्ड हो, यानी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हो वो इक्वल होता जाए। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कंसीडर करें तो इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस पॉजिटिव चार्ज तक, फिर इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस पॉजिटिव चार्ज तक, फिर अगेन यही सेम चार्जेस इस सारी शीट के ऊपर पड़ी है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो आपको शीट नजर आ रही है, जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो कौन सी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है इक्वली स्पेस्ड, यानी कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को हम इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे और शीट के ऊपर फैला देंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस चार्ज शीट के अलोंग कोई भी एक पॉइंट डिस्कस कर लें। लेट सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि गॉसेस लॉ हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? गॉसेस लॉ हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एट पॉइंट पी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर। तो डियर व्यूवर्स, टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया कि इस टॉपिक के मुताल्लिक हमने किन चीजों को डिस्कस करना है। आए हम देखें कि गॉसेस लॉ को हम यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने वो फिगर इवैल्यूएट करूं जो फिगर आपके बुक में बनी पड़ी है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फिगर बुक में बनी पड़ी है। अब ये बुक में जो फिगर है ये लिमिटेड स्पेस में बनी हुई है, लेकिन जो एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम लागू कर सकते हैं। उसके बाद हमें किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर पी कंसीडर कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो पहली बात जो हम अपने ध्यान में रखेंगे वो ये होगी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ, जब भी हम गॉसेस लॉ यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पीटर गॉस ने बताई थी
वो ये बताई थी कि आप सबसे पहले तो एक गाशियन सरफेस अज्यूम कर लें। तो सबसे पहले हम गाशियन सरफेस यहाँ पर अज्यूम करेंगे, और गाशियन सरफेस क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। गाशियन सरफेस एक 3D सरफेस होता है सबसे पहले तो, और दूसरा हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होता है। अब 3D हमारे पास स्फीयर भी बन सकता है, 3D हमारे पास क्यूब भी बन सकता है, या कोई भी हमारे पास जो फिगर है वो 3D शेप में हम बना सकते हैं। लेकिन आज जो फिगर हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिगर जो 3D होगी, वो 3D फिगर होगी बिकम सिलेंड्रिकल। बिकम क्या होगी? सिलेंड्रिकल होगी। यहाँ पर यानी कि आज जो हम सरफेस डिस्कस करने वाले हैं, जिस सरफेस को हम गाशियन सरफेस का नाम देंगे, वो गाशियन सरफेस आज होगा सिलेंडर के केस में। अब सिलेंडर के केस में हम गाशियन सरफेस क्यों डिस्कस करेंगे, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम यहाँ पर सिलेंडर को क्यों अज्यूम कर रहे हैं। हम कोई दूसरा 3D सरफेस भी ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं यहाँ पर सिलेंडर क्यों डिस्कस करूंगा, सिलेंडर को डिस्कस करने के लिए आगे चल के मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। तो चले, हमारे पास ये एक चार्ज शीट बनी पड़ी है। हम चार्ज शीट को ही, यहाँ से मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करूंगा, यहाँ पर ही मैं चार्ज शीट बनाऊंगा, और चार्ज शीट पर ही हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कोई गाशियन सरफेस होना चाहिए, और गाशियन सरफेस के बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाए। तो यहाँ पर एक चार्ज शीट है, इसको हम पॉजिटिव चार्जेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? दैट द चार्जेस आर इक्वली स्पेस्ड, जो चार्जेस होनी चाहिए वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जो हम गाशियन सरफेस कंसीडर करने वाले हैं वो सिलेंड्रिकल नेचर का होगा। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बनाते हैं और देखेंगे कि उस सिलेंडर के केस में हम किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया। अब जब आपने सिलेंडर को देखा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर का कोई एक पार्ट तो नहीं होता, बल्कि उसके दो हिस्से होते हैं। यानी एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास सिलेंडर की एक ये ओपनिंग होती है, और सिलेंडर की दूसरी हमारे पास एक ये वाला पार्ट होता है ओपनिंग के हिसाब से। तो इस सिलेंडर को हमने एज अ गाशियन सरफेस कंसीडर कर लिया। सिलेंडर के ऊपर हम लिख लेते हैं कि दिस वन इज द गाशियन सरफेस। और ये सिलेंड्रिकल नेचर का क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। फॉर सिंपलिसिटी हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका परफेक्ट एक रीजन बताऊंगा। अब डियर व्यूवर्स, क्या था कि हमने इसको सिलेंडर तो अज्यूम कर लिया इस चार्ज शीट के क्रॉस होने से। अब आप देख लें कि मुझे किसी भी एक पॉइंट पर, लेट सपोज वो पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताई थी कि एट पॉइंट पी वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी का। तो ये जो अंदर आपको नजर आ रही है ये पॉइंट पी है, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि सिलेंडर की दो ओपनिंग्स होती है। अगर यहाँ पर पॉइंट पी होगी तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पी होगी। उसी सेम पॉइंट पी पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन। तो जब अगर हम सिलेंडर को डिस्कस करते हैं, ये सिलेंड्रिकल नेचर का हमने जो गाशियन सरफेस लिया है, जब हम सिलेंड्रिकल नेचर का कोई गाशियन सरफेस या कोई भी इवन सरफेस ले लेते हैं, तो इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास दो सरफेसेस मौजूद हैं। दो सरफेसेस कौन से हैं? एक बाहर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्लैट सरफेस। इस सिलेंडर के अंदर एक तो हमारे पास फ्लैट सरफेस है, ये हमारे पास फ्लैट सरफेस हुआ, ठीक है। और आपको ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी एक फ्लैट सरफेस है। और ये जो आपको ये वाले पार्ट नजर आ रहे हैं इंटरनली, ये वाले पार्ट, इन सरफेस, ये थोड़े मुड़े हुए सरफेस है। तो इन सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस सरफेस को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। यानी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पूरे सिलेंडर की, जाहिर सी बात है, बात करनी है। तो सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो किस्म के सरफेसेस हैं, एक फ्लैट सरफेस है, एक कर्व सरफेस है। और दोनों सरफेस में हम फाइंड करेंगे कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं। तो डियर व्यूवर्स, मैं दोनों यहाँ पर जो है सरफेसेस को डिस्कस करूंगा। तो हम फ्लैट सरफेस को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ्लैट सरफेस में फ्लक्स किस तरीके के साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस की कि कर्व्ड सरफेस पर भी हम फ्लक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, हमें पता है कि जो फ्लक्स की इक्वेशन होती है, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कि अगर हमें फ्लक्स की इक्वेशन चाहिए तो फ्लक्स की इक्वेशन क्या होती है? फ्लक्स की इक्वेशन होती है ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉस ऑफ थीटा एंगल होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड ए एरिया। तो ये हमारे पास
फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा दो फ्लैट सरफेसेस हैं, एक ये फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर ही जो फिगर हमने बनाई थी इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की, जिसके अंदर हमने सिलेंडर रखा था, अब अगर यहाँ से हम देख लें तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये लाइन बाहर निकली, जाहिर सी बात है ये सिलेंडर से बाहर की तरफ ही निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ बना। और ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इस पार्ट का जो एरिया है वो भी कहाँ की तरफ हो रहा है, वो भी बाहर की तरफ हो रहा है, यानी ई एंड ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ऊपर एक फिगर बनी पड़ी है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिखूं तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो ये ई का डायरेक्शन, और आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ये भी तो बाहर की तरफ है, जाहिर सी बात है, तो ये ई एंड ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। डियर व्यूवर्स, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें पता है कि वहां पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो कॉस ऑफ जीरो होती है इट इज इक्वल टू वन, तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए कॉस ऑफ जीरो वन के बराबर होगा, तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगी वो बराबर हो जाएगी ई ए, अगर हम कॉस ऑफ जीरो पुट करेंगे तो वो वन के बराबर हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर फ्लक्स की हमें वैल्यू मिलेगी ई ए। तो ये हमारे पास पहले फ्लैट सरफेस की फ्लक्स हमने डिटरमाइन कर ली। डियर व्यूवर्स, अब आप एक दूसरी पॉइंट भी देख लें जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाई थी दूसरे फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी फील्ड भी बाहर निकलेगी और इसका एरिया भी बाहर की तरफ से, यानी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो ऑब्वियसली इसकी फ्लक्स जो होगी, इसकी फ्लक्स भी वही होगी जो पहले फ्लैट सरफेस की है, तो इसकी फ्लक्स भी ये फर्स्ट ये सेकंड दो फ्लैट सरफेसेस की वजह से। अब अगर दोनों फ्लैट सरफेसेस को ऐड किया जाए टोटल फ्लक्स डिटरमाइन करने के लिए, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी ई ए प्लस ई ए, तो ये हो जाएगी बिकम टू ई ए। तो ये चीज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली ओवर दिस फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस की जो फ्लक्स है वो किसके बराबर हो गई डियर व्यूअर्स, टू ई ए के बराबर। सो आई होप कि आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी। चलें, अब हम फाइंड करते हैं इन केसेस में कि हमें यहाँ पर जो डिटरमाइन करना है वो किस चीज को डिटरमाइन करना है, वो हमें डिटरमाइन करना है अब कर्व्ड सरफेस के बारे में। डियर व्यूअर्स, मैं कर्व्ड सरफेस को यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कर्व्ड सरफेस की यहाँ पर फ्लक्स क्या होगी। अब फ्लैट सरफेसेस को हम डिस्कस कर चुके थे, इस सरफेस को और इस सरफेस को, कोई भी हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब आप देख लें कि जो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर पुट डाउन की है उसकी फील्ड लाइन तो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपको कर्व सरफेस नजर आ रहा है, कर्व सरफेस, इसका एरिया कहां पर बनेगा, ऊपर की तरफ, यानी ये जो एरिया है कर्व सरफेस का ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस सिलेंडर को अगर हम ऐसे एज्यूम करें या थ्री डायमेंशनल एज्यूम करेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, और फील्ड लाइंस अगेन इस साइड जाएंगी यानी परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर जाएंगी तो ऑब्वियसली थीटा हो जाएगी हमारे पास 90, और थीटा अगर 90 हो जाएगी तो कॉस ऑफ 90 जो होती है वो बराबर होती है जीरो। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि इस कर्व सरफेस का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हम इस एरिया की बात करें इस वाले पार्ट की। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसका फेस ऊपर की तरफ है या नीचे वाले का फेस नीचे की तरफ है, लेकिन फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ निकलेंगी ना ऐसे, तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों के डायरेक्शन को देखा जाए तो दोनों परपेंडिकुलर आ रहा है, इट मींस एंगल 90 और कॉस ऑफ 90 जीरो के बराबर। तो अगर हमने फ्लक्स फाइंड करनी है यहाँ पर तो फ्लक्स बराबर हो जाएगी ई ए, एंगल मैंने आपको कितनी बताई, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 जीरो के बराबर है, जीरो को इसके साथ ज़रब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी कर्व सरफेस की वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अबाउट दिस कर्व्ड सरफेस। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया की जो फ्लक्स है वो हम जीरो के बराबर क्यों कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, एक मर्तबा इस फिगर को देख लें कि इस फिगर की कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिल रहा है। देख लें, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिससे हमें पता है कि लाइंस हर डायरेक्शन में निकलती है, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये देख लें आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करती रहेंगी, रिपेल करती रहेंगी, या लाइन से एक दूसरे से बाहर निकलती रहेंगी, और हमें पता है कि लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती तो यहाँ पर एक जीरो फील्ड लोकेशन बन जाएगी, यानी फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिकम जीरो हो जाएगी इन केसेस में।
तो आप ऐसे भी थ्योरेटिकल अज्यूम कर सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे तो यहाँ पर किसी भी किस्म की फ्लक्स क्रिएट नहीं हो पा रही। तो आई होप कि आपको ये कर्व्ड सरफेस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो वो 2EA के बराबर है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस की जो फ्लक्स है, कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिली वो किसके बराबर मिली, 2EA के बराबर मिली। और ये दोनों फ्लैट सरफेसेस की मिली है, याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस की नहीं मिली। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डियर व्यूअर्स, अब हम गासेस लॉ अप्लाई करेंगे इन फ्लक्स के केसेस में। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर ऑल रैंक्स करूंगा, उसके बाद हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे जो इक्वेशन हमने डिटरमाइन की है फॉर फ्लैट सरफेसेस। याद रखिएगा यहाँ पर कर्व सरफेस की जो फ्लक्स होती है वो 0 के बराबर होती है। मैंने आपको थ्योरेटिकली भी रीजन दिया और इसको मैंने मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया इन केसेस में। बाकी जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास फ्लैट सरफेसेस थे, एक फ्लैट सरफेसेस की ई ए थी तो दूसरे की भी ई ए, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ई ए एंड ई ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ए एंड ई ए बिकम्स 2EA। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर। तो चले, हमारे पास गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ होता है कि भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड की थी वो बराबर होती है 1/ε0 टाइम्स दी टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इन चार्ज्ड इनक्लोज्ड, जो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमने क्लोज की है। तो टोटल चार्ज को हमने कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया था, लेकिन याद रखिएगा मैं अगेन कहूंगा कि ये जो चार्ज है ये एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड मतलब जो चार्ज अंदर मौजूद है, उस केस में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड की हमने वहां पर डिटरमाइन करनी, जिसको हमने क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो हमारे पास होता है चार्ज डेंसिटी का। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास चार्ज डेंसिटी का। तो मैं साइड से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। डियर व्यूवर्स, चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है कि हाउ मच चार्जेस आर क्लोज्ड विथ ईच अदर। चार्जेस एक दूसरे के साथ क्लोज कितनी है, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। हाउ मच चार्जेस आर क्लोज्ड, हाउ मच चार्जेस आर क्लोज्ड विथ ईच अदर। चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज्ड कितने हैं, चार्जेस आर क्लोज्ड विथ ईच अदर, क्लोज्ड विथ ईच अदर। तो जितनी चार्ज एक दूसरे के साथ क्लोज होंगी वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम चार्ज डेंसिटी को डिटरमाइन करना चाहें तो यहाँ पर तो हम एरिया का केस ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स तो एरिया के केस में आता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रखते हैं वो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल होती है जो चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एरिया, उसको हम एरिया के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये जो एरिया डिवाइड कर रहा है इसके साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो वो बराबर हो जाएगी 1/ε0 टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हमने यहाँ पर लिखी थी एनक्लोज्ड, इसकी जगह पर आप ये लिखेंगे यानी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन यहाँ पर देख लें, हम डिटरमाइन कर चुके हैं 2EA के बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पर रखें 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अब आप देख लें एरिया, एरिया का टर्म खत्म हो जाएगा, ये E बराबर हो जाएगा 1/ε0। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैं 1 नहीं बल्कि चार्ज डेंसिटी लिख रहा हूँ, और ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ये 2 इस साइड होके डिवाइड होते जा रहा है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर, जो हमने ई यहाँ पर हमने लिखा था कि ई किसके बराबर होगी, तो वो किसके बराबर हुई, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2/ε0। तो चार्ज डेंसिटी को हम डिवाइड करेंगे 2/ε0 से। अच्छा, अगर हम इसी चीज को वेक्टर फॉर्मेशन में लिखें इन वेक्टर नोटेशन, तो हमें पता है कि वेक्टर को एक पर्टिकुलर वेक्टर होता है जो डायरेक्शन देता है, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2/ε0 इनटू आर यूनिट वेक्टर, और आर हमारे पास क्या होता था, आर हमारे पास पोजीशन डिटरमाइन करवाता था। तो ये प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनती है वो इन डायरेक्शन ऑफ आर बनती है।
आर के केस में हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने इनके पर्सपेक्टिव डिफाइन कर लिया। अब एग्जाम्स पैटर्न में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है तो आप इनको इन तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अब हम मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट दिस टॉपिक, वो समझने के लिए है कि अब हम कौन सी चीजें यहाँ पर जो है ना मेजर डिस्कस करने वाले हैं। डियर व्यूवर्स, हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी दो चार्जेस हो, लेट सपोज कोई भी एक चार्ज कंसीडर करते हैं और एक चार्जेस के अंदर हम कोई भी दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। मैं आपको कहूँ कि फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप जल्दी कह जाएंगे कि सर जो चार्ज के करीब होगी, जो चार्ज के करीब होगी वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ई जो बराबर होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस जितना कम फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। ओके, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करनी है वो इस रिलेशन से, आप देख लें कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप इस इक्वेशन से देखें, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर हम डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर इसी सेम शीट ऑफ चार्ज को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाऊं कि हमारे पास यही जो सेम शीट ऑफ चार्ज है, लेट सपोज यहाँ पर हमने ये इनको रिप्रेजेंट करवा दिया, यहाँ पर इसके अंदर हमने एक सिलेंडर फिक्स कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको क्या, अच्छा सिलेंडर को हटाकर हम कोई भी दो पॉइंट्स बना देते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए यहाँ पर बना दी, दूसरी पॉइंट बी यहाँ पर बना दी, तीसरी पॉइंट सी यहाँ पर बना दी। ये एक हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके अंदर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों पॉइंट में से कहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब क्या कि तीनों पर जो ई की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस केस में। और ये करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी ऑलवेज रिमेन द सेम, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी इन केसेस। ओके, सो आई होप कि आपको ये मैथमेटिकल छोटा सा लास्ट में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। आप भले कितनी भी पॉइंट्स कंसीडर कर लें, लेकिन सब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इंशाल्लाह इसकी लास्ट एप्लीकेशन रहती है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।